हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में मैं आपको शो करूंगी यूनियन बैंक में फुल्ली डिजिटल और ज़ीरो बैलेंस अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हैं। यूनियन बैंक ही अभी ऐसा एक बैंक है जहां पे आप डिजिटली ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहले तो हम SBGEN मतलब जनरल सेविंग्स अकाउंट का कुछ फीचर्स देख लेते हैं। अगर आप चाहते हैं जनरल सेविंग्स अकाउंट ओपन करना तो आपको कुछ फीसेस देना होता है। जैसे मेट्रो और अर्बन में विदाउट चेकबुक आपका 500 देना होता है और विद चेकबुक 1000। सेमी अर्बन में यही चार्जेस हो जाता है 250 और 50। रूरल में हो जाता है 100 और 250। ये सब जो चार्जेस हैं ये आपको क्वार्टरली देना होता है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आप यहाँ पे चेक कर पाते हैं। 25 लाख से मोर देन 25 लाख तक भी ये 3% ही है। और इसको खोलने के लिए भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सिंगल अकाउंट भी आप खोल सकते हैं, इंडिविजुअल या फिर जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। बस रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए और आप यहाँ से ऑनलाइन इसको ओपन भी कर पाते हैं। यहाँ पे चलिए फिर हम देखेंगे जो फीचर्स है UDSA का, मतलब यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट। यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट मतलब वही अकाउंट्स जो ज़ीरो बैलेंस ओपन होगा। देखिए यहाँ पे लिखा ही है, पहला क्राइटेरिया है कि जो आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, जैसा सभी अकाउंट के लिए है, लेकिन जॉइंट अकाउंट इसमें आप नहीं खोल पाते हैं। और सेकंड ऑप्शन ही आप देख पा रहे हैं, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड एज अकाउंट कैन बी ओपन विद ज़ीरो बैलेंस। ये इसके लिए आपको कोई भी बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। कैश डिपॉजिट चार्जेस विल बी एप्लीकेबल फॉर एनी कैश डिपॉजिट। तो आप अगर कैश डिपॉजिट करना चाहे डिजिटल अकाउंट पे तो आपको कैश लगता है, मतलब कुछ फीस लगता है। रेसिपेंट्स थ्रू डिजिटल चैनल फ्री और अनलिमिटेड। अगर आप डिजिटल माध्यम से कोई भी रिसिप्ट करते हैं तो आपका वो फ्री हो जाता है। या फिर अगर आप भीम, UPI, यू मोबाइल, नेट बैंकिंग ये सब से कुछ भी रेमिटेंस वगैरह करते हैं तो भी आपका कुछ भी फ़ी नहीं लगता है। रिडीम पॉइंट भी इसमें अवेलेबल हैं। इसके बाद हम देखेंगे कैसे आप इसको अप्लाई कर पाते हैं। अप्लाई करने के लिए गाइज आपको क्लिक हियर फॉर अप्लाई ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट, इसमें क्लिक करना होगा। इसमें क्लिक करेंगे तो नया पेज आपके सामने चला आएगा। उस पेज में हम चले जाएंगे और इसको अप्लाई करने के टाइम में 3 ऑप्शन ही आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, सेविंग्स अकाउंट, यूनियन डिजिटल सेविंग्स अकाउंट और पेंशन अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट का फीचर्स मैंने बोल दिया, डिजिटल अकाउंट का भी मैंने बोल दिया। पेंशन अकाउंट आप खोलना चाहते हैं तब भी आप यहाँ से ही खोल सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा आपका पेंशन इसी बैंक में होना चाहिए, तब भी आप ये पेंशन अकाउंट खोल पाते हैं। चलिए, डिजिटल अकाउंट खोलने के लिए पहले आपको नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, ईमेल ID, आपका आधार कार्ड डिटेल्स मतलब आप कौन सा प्रोवाइड करना चाहते हैं, और जो ब्रांच है, रिक्वायर्ड ब्रांच है वो क्या होगा। सब कुछ डालने के बाद आप कंटिन्यू में क्लिक करते हैं तो मोबाइल में और ईमेल में एक OTP आ जाता है। दोनों में ही 4 डिजिट का अलग अलग OTP आता है, तो उसको आपको यहाँ पे वैसे ही फिलअप करना होगा जैसे आपके पास में आया है। उसके बाद ईमेल का भी OTP आप चेक कर लीजिए, चेक करके यहाँ पे डाल दीजिए और कंटिन्यू में क्लिक कर लीजिए। कंटिन्यू में जाते ही आपके पास में न्यू पेज आ जाता है जहाँ पे आपको एड्रेस एंड अदर डिटेल्स डालना होता है। एड्रेस में आप डाल सकते हैं रेजिडेंट प्रूफ में आप क्या चूज़ करना चाहते हैं और उसका नंबर। कम्युनिकेशन एड्रेस आपका क्या होगा, लोकेलिटी क्या होगा, पिन के कोड क्या होगा। परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस की तरह क्लिक कर सकते हैं। अदर डिटेल्स में आपको ऑक्यूपेशन डालना होगा, रिलीजियन, कास्ट और स्टेट वगैरह डालना होगा। जब भी मैं देखिए मेरा डिटेल्स डाल रही हूँ, जैसे मेरा आधार कार्ड में था वैसे ही मुझे वेरीफाइड यूज़र का साइन भी दिया जाएगा, क्योंकि मैंने आधार कार्ड से इसको खोला है। तो आधार कार्ड के डिटेल्स के हिसाब से जो जो फील्ड्स हैं सब कुछ ऑटो फिल्ड हो जाएगा। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, सोर्स ऑफ इनकम, नेचर ऑफ एक्टिविटी, ये सब आपको डालना होगा। आपके हिसाब से आप इसको चूज़ कर लीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसको स्टूडेंट में डालकर कोई भी इनकम मत शो कीजिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ को ठीक ठाक से चूज़ कर लीजिए।
मैरिटल स्टेटस भी आपको डालना होगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपका स्पाउस का नेम देना होगा, अगर मैरिड नहीं है तो आपको वो ऑप्शन नहीं आएगा। फिर आ जाते हैं कंटिन्यू बटन में। इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। कंट्री ऑफ बर्थ में इंडिया होगा। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में नॉमिनी का डिटेल्स आपको देना होगा। अगर आप नॉमिनी डिटेल्स नहीं देना चाहते हैं तो नो में क्लिक कर सकते हैं, और अगर देना चाहते हैं तो नॉमिनी का नेम और नॉमिनी के साथ आपका रिलेशन देना होगा। अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो सेम एज कंटिन्यू कम्युनिकेशन एड्रेस में क्लिक कर लीजिए, तो आपका एड्रेस ऑटो पॉपुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। आप देख पाएंगे, ये देखिए ऑटो पॉपुलेट होकर आ गया है। और अगर आपका नॉमिनी माइनर है तो आपको येस में क्लिक करना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ और बाकी डिटेल्स भी आपको देना होगा। तो हम आपको नॉमिनी येस करके ही पूरा डिटेल्स दिखाएंगे, लेकिन माइनर नहीं दिखाएंगे। अगर आपको माइनर चूज़ करना है तो माइनर का एज, गार्जियंस नेम, ये सब वगैरह भी फिलअप करना होता है। तो चलिए नॉमिनी का डिटेल्स फुल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं मदर के साथ अकाउंट होल्ड कर रही हूँ। फिर अदर फैसिलिटीज़ में भी आप चले आएंगे। ये सब डालने के बाद आपको दिया जाएगा, देखिए नॉमिनी का जो जैसे मैंने बोल दिया है वैसे आपको ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको शो हो जाएगा अगर आप नॉमिनी को माइनर डिक्लेयर करते हैं तो। इसके बाद इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, चेकबुक। और चेकबुक आप कहाँ पे लेना चाहते हैं, आप ब्रांच में जाकर लेना चाहते हैं या फिर होम एड्रेस में चाहते हैं। तो हम होम एड्रेस में चाहते हैं, इसलिए हम होम एड्रेस को क्लिक करेंगे। क्लिक करके सेव कर देंगे, क्योंकि अगर ये प्रोसेस हमारा कहीं पे भी छूट जाता है तो ये जो रेफरेंस आईडी हमें मिला है, इस रेफरेंस आईडी से हम फिर से ट्रैक कर पाएंगे। इसको ओके कर देते हैं। और नेक्स्ट पेज में देखिए सबमिट एप्लीकेशन, वहाँ पे ये आ जाएगा, हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही एप्लीकेशन हमारा प्रोसेस हो चुका है सक्सेसफुली। एप्लीकेशन सक्सेसफुल होने के साथ साथ आपको एक रेफरेंस आईडी भी जनरेट हो जाता है। इस रेफरेंस आईडी के साथ आपको ब्रांच में विजिट करना होता है 30 डेज़ के अंदर। तो 30 डेज़ के अंदर कभी भी अगर आप इस एप्लीकेशन के साथ विजिट करते हैं तो आपका अकाउंट तभी खोल दिया जाता है, और आप उसी दिन आपका सब डिटेल्स, अकाउंट नंबर, IFSC कोड सब कुछ ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ यू मोबाइल जो आपका इंटरनेट बैंकिंग सर्विस है वो भी सर्विस ले सकते हैं। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म में जाकर आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रैक में जाकर एप्लीकेशन आईडी डालकर ट्रैक भी कर पाते हैं। यहाँ पे आप आ जाते हैं तो देखिए आपका पूरा सिस्टम यहाँ पे शो हो जाएगा। जो यूनियन बैंक का फॉर्म है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, यहाँ पे आपको जो जो डिटेल्स आपने फिलअप किया है सब कुछ दिखाई देगा। देखिए आ गया है सब कुछ डिटेल्स। उसी के साथ साथ यही आपको हेल्प करेगा आपका अकाउंट ओपन करने में। आपने कौन सा अकाउंट ओपन किया है वो भी यहाँ पे है, और पर्पस ऑफ अकाउंट किया है ऑनलाइन अकाउंट वो भी यहाँ पे है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट ब्रांच में विजिट करना है और आपका अकाउंट उसी दिन ओपन हो जाता है। तो PSU बैंक में यूनियन बैंक अभी एक ऐसा बैंक है जिसमें आप इतने आसानी से ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ATM कार्ड के साथ, नेट बैंकिंग के साथ, चेक फैसिलिटी के साथ, जिसका और बैंक्स में ये फैसिलिटी फ़िलहाल तो अवेलेबल नहीं है। तो गाइस अगर आपको PSU बैंक का सुविधा लेना है तो आप यूनियन बैंक को ज़रूर प्रेफर कीजिए, अगर आपके लोकेशन में यूनियन बैंक मौजूद हैं तो। गाइस आपके लिए अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ में बने रहेगा हमारे चैनल में सभी बैंकिंग और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गाइस, थैंक यू।